एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो देखो कोई त्रिभुज है, ए बी और ये सी, इसकी दो भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, कितनी हैं? दो भुजाएं दे रखी हैं। मान लेते हैं इसको, ये दे रखी होगी या तो 8 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 11, और ये तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, और जिसका परिमाप है कितना है? 32 है। तो देखो परिमाप लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे परिमाप क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो परिमाप बराबर दे रखा है हमको 32 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, परिमाप बराबर परिमाप का फार्मूला क्या होता है? तो देखो परिमाप होता है, ये परिमाप को कहते हैं तीनों भुजाओं का जोड़ कहते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और हमको ये देखो ये दे रखा है 32, तो यहाँ 32 लिख देंगे। ए बी 8 है, बी सी 11 है, प्लस सी ए पता नहीं है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 8 और ये 9, तो ये 19 होगा, और यहाँ सी ए आ जाएगा। तो सी ए बराबर करेंगे तो सी ए बराबर हो जाएगा 32 माइनस 19। तो क्या आ जाएगा ये हमारा? एक ढाई लेंगे, यहाँ हो गए 12, 12 में से 9 जाएंगे, वो सॉरी 3 बचे, और यहाँ बचेगा 1, ये बचेंगे 13। तो ये तीसरी भुजा आ गई हमारी, कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है? इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है परिमाप का देखो यहाँ देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस, ठीक है, किसके अंदर होता है? ये होता है वर्गमूल के अंदर एस, लिखेंगे, फिर करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखो ये एस होता क्या है कि एस होता है अर्ध परिमाप। तो एस का अर्ध परिमाप है, देखो एस बराबर दे रखा है हमको कितना? 32। अर्ध परिमाप होता है 2s, तो ये 32 हो जाएगा, है ना। ये कटेगा कितने बार? 16 बार। तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा 16। अब देखो s की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या है? s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी निकालेंगे। तो देखो s माइनस ए करेंगे तो यहाँ से 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। और s माइनस बी करेंगे तो यहाँ 16 माइनस 11 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7, कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ से s माइनस सी करेंगे तो देखो 16 में से कितने घटाने हमें? 13, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल के अंदर एस कितना है? 16, 8 गुणा 5 और गुणा 3, ये रख देंगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर
ये कितना 16 है, तो 16 को देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 2 गुणा 8। देखो 8 दूनी 16 हो गए, ये 8 है, ये 5 है और ये 3 है। तो देखो एक जोड़ा 8 का बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा। तो देखो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 के बाद देखो इसके अंदर बचा 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 5 3 15 दूनी 30। तो यह हो जाएगा आपका 30 सेमी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।